नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां असम पुलिस की कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर पर छापेमारी जारी है। दरअसल दिल्ली पुलिस की टीम मदद कर रही है। पवन खेड़ा दिल्ली में मौजूद नहीं है। पवन खेड़ा ने गंभीर आरोप लगाए थे। सीएम हेमंत की पत्नी पर कई पासपोर्ट के आरोप लगाए गए थे और अब पवन खेड़ा के घर पर छापेमारी जारी है। पवन खेड़ा ने कई गंभीर आरोप लगाए। दरअसल सीएम हेमंता की पत्नी पर पासपोर्ट पर कई आरोप लगाए गए थे। असम पुलिस की कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर पर छापेमारी जारी है और इस दौरान दिल्ली पुलिस भी असम पुलिस की मदद कर रही है। पवन खेड़ा हालांकि दिल्ली में मौजूद नहीं है और इस दौरान पवन खेड़ा ने गंभीर आरोप लगाए थे। दरअसल सीएम हेमंता की पत्नी पर कई पासपोर्ट के आरोप लगाए गए थे पवन खेड़ा की तरफ से। तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर पर छापेमारी जारी है। असम की पुलिस ये छापेमारी कर रही है। हालांकि इसमें दिल्ली पुलिस की टीम भी मदद कर रही है। पवन खेड़ा दिल्ली में मौजूद नहीं है, लेकिन उनके घर पर ये छापेमारी जारी है। बता दें कि पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री की पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। कई पासपोर्ट के आरोप पवन खेड़ा की तरफ से लगाए गए थे मुख्यमंत्री की पत्नी पर। और वहीं दूसरी ओर अब पवन खेड़ा जब दिल्ली में मौजूद नहीं है तो उनके घर पर छापेमारी जारी है। असम पुलिस ये छापेमारी कर रही है। बता दें कि दिल्ली पुलिस की टीम इस दौरान असम पुलिस की मदद कर रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर पर छापेमारी हो रही है। दिल्ली पुलिस की टीम असम पुलिस की मदद कर रही है। बता दें कि हाल ही में पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए थे। कई पासपोर्ट के आरोप लगाए गए थे। अभी पवन खेड़ा भाग गया ना, कल तक तो बोल रहा था मुझे अरेस्ट करो। अभी पुलिस उनका घर गया है, वो हैदराबाद भाग गया। तो पवन खेड़ा को मैं हमारा साथ वो झूठ मूठ का काम किया। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा, आप चिंता मत करो। तो बयान सुन रहे थे आप असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का, जहां उनका साफ तौर पर कहना कि अभी तक पवन खेड़ा बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे अरेस्ट करो, मुझे गिरफ्तार करो। और जब पुलिस की टीम उनके घर पर पहुंची हुई है तो वो दिल्ली में अपने आवास से नदारद हैं। हालांकि इस बीच छापेमारी का अभियान लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस की टीम भी असम पुलिस की मदद कर रही है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी यहां पर चरम पर देखने को मिल रहे हैं। विशाल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। विशाल, दिल्ली पुलिस की टीम असम पुलिस की मदद कर रही है। पवन खेड़ा के घर पर छापेमारी जारी है। हालांकि पवन खेड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन इस बीच हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर कई पासपोर्ट के आरोप पवन खेड़ा की तरफ से लगाए गए थे और अब हेमंत बिस्वा शर्मा आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक पवन खेड़ा लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे गिरफ्तार किया जाए, मुझ पर एक्शन लिया जाए। और जब एक्शन लेने के लिए पुलिस की टीम उनके घर पर पहुंची है तो वो यहां से भाग खड़े हुए। बिल्कुल, देखिए पवन खेड़ा ने जिस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में असम के आज विशाल, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? तो विशाल से एक बार फिर से बातचीत की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राजनीतिक उथल-पुथल एक बार फिर से चरम पर देखने को मिल रही है। जहां पवन खेड़ा के घर पर असम पुलिस की छापेमारी हो रही है और दिल्ली पुलिस की टीम हालांकि इस दौरान असम पुलिस की मदद कर रही है। पवन खेड़ा हैदराबाद भाग गए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा का ये बड़ा आरोप। असम पुलिस की कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर पर छापेमारी। हालांकि इस दौरान पवन खेड़ा ने कई गंभीर आरोप हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर लगाए थे और अब ये जब जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जा रही है तो एक बार फिर से राजनीतिक गतिरोध प्रतिरोध एक बार फिर से चरम पर जाता हुआ नजर आ रहा है। विशाल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से जुड़ गए। विशाल, पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री की पत्नी पर आरोप लगाया। अब जब छापेमारी हो रही है, कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है तो पवन खेड़ा दिल्ली के आवास से नदारद है और इस पर हेमंत बिस्वा शर्मा हमलावर है पवन खेड़ा पर। बिल्कुल, देखिए पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी पर काफी आरोप लगाए थे पासपोर्ट को लेकर कि उनके कई विदेशों के पासपोर्ट उनके पास है और कई विदेशों में कई अवैध काम प्रॉपर्टी जो है उनके पास है। तो इसको लेकर असम के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी जो है उन्होंने पवन खेड़ा के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई थी और इसी FIR के तहत असम की पुलिस दिल्ली पहुंची। सबसे पहले पुलिस जो है निजामुद्दीन थाने पहुंचती है, जहां पर दिल्ली पुलिस से असम की पुलिस सहयोग मांगती है कि हम पवन
पवन खेड़ा के घर जाना चाहते हैं। उसके बाद दिल्ली पुलिस जो है एक सही पता पवन खेड़ा के घर का असम पुलिस को देती है और फिर साथ मिलकर दोनों जो है पवन खेड़ा के घर पहुंचते हैं। हालांकि जब घर पहुंचा जाता है, पुलिस की टीम पहुंचती है, तो ये पता लगता है कि पवन खेड़ा घर पर मौजूद नहीं है। वो दरअसल अपनी किसी राजनीतिक यात्रा के तहत दूसरे राज्य में गए हुए हैं। और फिलहाल अभी पुलिस की बात करें तो पुलिस की कुछ टीमें अभी भी पवन खेड़ा के घर के पास मौजूद है और लगातार जो असम की पुलिस है वो दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय के साथ दोनों जो है यहाँ पर डटे हुए हैं। बिल्कुल विशाल, दोनों राज्यों की पुलिस टीम मौके पर मौजूद है और छापेमारी की जा रही है, लेकिन इस बीच जो आरोप प्रत्यारोप है वो भी चरम पर है। हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान सुन रहे थे, जहां उनका साफ तौर पर कहना कि जब इस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए तो निश्चित रूप से पवन खेड़ा को मौजूद होना चाहिए। फिलहाल अपने बयानों के जरिए वो पवन खेड़ा को भगोड़ा बता रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना कि जब जांच पड़ताल आगे बढ़ाने के लिए पुलिस की टीम उनके मौके पर पहुंची है, उनके घर पहुंची है, तो वो हैदराबाद भाग गए हैं। बिल्कुल, देखिए कई तरह के आरोप जो है जिस तरह से पहले पवन खेड़ा ने इन पर लगाया, वो इसका पलटवार करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा भी अलग अलग आरोप जो है पवन खेड़ा के ऊपर लगा रहे हैं। सबसे बड़ा आरोप यह है कि जो पासपोर्ट उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने दिखाए वो पूरी तरह से फर्जी थे और उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि इस पूरे मामले में कोई पाकिस्तानी लिंक हो सकता है और देश को गुमराह करने की एक बड़ी कोशिश जो है की जा रही है। और इसी मामले को लेकर लगातार जो है असम की पुलिस और दिल्ली पुलिस जो है दोनों पवन खेड़ा के घर के बाहर मौजूद है। और फिलहाल क्योंकि पवन खेड़ा घर में मौजूद नहीं है तो इसलिए अब ये देखना रहेगा कि अगले कदम क्या कुछ होते हैं दिल्ली पुलिस के। बिल्कुल विशाल, पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, हालांकि पवन खेड़ा मौजूद नहीं है। आगे क्या कुछ कदम असम की पुलिस की तरफ से उठाया जा सकता है? देखिए अभी जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी लगातार बातचीत की जा रही है और कांग्रेस वाला कमान से भी कहीं ना कहीं संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है ताकि पवन खेड़ा की लोकेशन जो है पता लगाई जा सके और पवन खेड़ा से पूछताछ की जा सके। क्योंकि जो एफआईआर असम के मुख्यमंत्री ने दर्ज करवाई है उसके तहत पवन खेड़ा को पुलिस के सामने आकर जवाब देना होगा कि आखिर उन्हें पासपोर्ट की जो कॉपीज थी, जो प्रतियां थी वो कहाँ से मिली। बिल्कुल विशाल, हालांकि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पवन खेड़ा इस बीच दिल्ली से गायब हैं, यहाँ पर मौजूद नहीं है, हैदराबाद में बताया जा रहा है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है जब पवन खेड़ा जांच के घेरे में आए या सवालों के घेरे में आए। इससे पहले भी अपनी बयानबाजी की वजह से कई बार वो सवालों के घेरे में आ चुके हैं। न सिर्फ पवन खेड़ा बल्कि कांग्रेस के तमाम नेता अपनी बयानबाजी की वजह से चर्चा में आ चुके हैं। क्या वजह है कि कांग्रेस के नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं और फिर यही बयानबाजी उनको बैकफुट पर लाने के लिए मजबूर कर देती है? देखिए लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जिस तरह से राजनीति में देखा जाता है उसी के तहत पवन खेड़ा अक्सर सुर्खियां बटोरते हुए नजर आते हैं क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं पर इस प्रकार के गंभीर आरोप जो है वो पहले भी लगा चुके हैं। और इस बार जो उन्होंने मुख्यमंत्री की पत्नी के ऊपर लगाया ये कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किल भी खड़ी कर सकता है। पहले भी हमने देखा था एयरप्लेन के अंदर जो है पुलिस उनसे पूछताछ के लिए पहुंची थी और आज जिस तरह से उनके दिल्ली के घर में पहुंची है, हालांकि वो मौजूद नहीं है। अब जो पूरा सियासी समीकरण है और जो कानूनी समीकरण है वो उनके खिलाफ कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल विशाल, 2 दिन बाकी हैं, अब असम में चुनाव होना है। इस तरह से कांग्रेस के नेता की बयानबाजी और उनके घर पर छापेमारी होना कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को लेकर के पहले ही तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से चुनावी प्रदर्शन कांग्रेस का रहा, निश्चित रूप से पार्टी पर भरोसा अब जताना जनता के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। चुनाव है असम में, क्या इस बयानबाजी का, इस कार्रवाई का चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? देखिए ज्यादातर पर क्योंकि असम में भी चुनाव होने हैं और इतनी बड़ी कार्रवाई जो है ये असम पुलिस के द्वारा, असम के मुख्यमंत्री द्वारा दिल्ली में की जा रही है और कांग्रेस के प्रवक्ता जो है उनके खिलाफ और पवन खेड़ा खुद एक स्टार प्रचारक के तौर पर भी असम में या फिर दूसरे जो राज्य है वहां पर चुनावी प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं। तो ये जो घटना हो रही है इसका असर साफ तौर पर कांग्रेस को देखने को मिल सकता है और ये कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में ही कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इसका असर कांग्रेस को झेलना पड़ सकता है। बिल्कुल विशाल, हालांकि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि पवन खेड़ा काफी मजे हुए नेता हैं और काफी वरिष्ठ नेता माने जाते हैं कांग्रेस के। इस तरह की बयानबाजी कहीं ना कहीं उनकी किरकिरी भी करा रही है। क्या कांग्रेस में आगे आने वाले समय में जो अभी एकजुटता की कमी देखने को मिल रही है उनका आरोप भी पवन खेड़ा या अन्य नेताओं पर लग सकता है? क्योंकि अभी तक निश्चित रूप से छोटे नेता या कार्यकर्ताओं पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि एकजुटता की कमी नहीं है, अंदर खेमे में 2 गुट हैं। लेकिन अब जिस तरह की बयानबाजी राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की छवि भी धूमिल हो रही है। क्या पार्टी कोई एक्शन लेगी? देखिए क्योंकि पवन खेड़ा काफी वरिष्ठ नेता है और कांग्रेस पार्टी में काफी
लंबे समय से उन्होंने जो है अपना सहयोग दिया है। और तो इसलिए जिस तरह से जो उनके बयान आते हैं इसको लेकर अभी फिलहाल कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कोई बड़ी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। लेकिन बीजेपी ने जो है पूरा एक हम कह सकते हैं कि मोर्चा खोल दिया पवन खेड़ा के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ की कांग्रेस के जो नेता है, जो प्रवक्ता है, वो उलझुल बयान देकर देश को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। हालांकि पर कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया है उसका इंतजार अभी करना होगा, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो है अभी कोई बड़ी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।